नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में बड़ी चाल बन नहीं रही है। ट्रेडर्स अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो रही है मुश्किल। तो अगर आपको भी तकलीफ हो रही है इंट्राडे में ट्रेड करने की तो इस वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। लेकिन फिलहाल मार्केट पे चलते हैं और मार्केट आज के सत्र में बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। शुरुआती सत्र में डेंट पड़ गया, ऊपरी सत्रों पे मुनाफा वसूली आ गई, लेकिन फिर निचले सत्रों से खरीदारी आई है 11:15 बजे। तो इन डिसीजन वाली मार्केट। और आप 3 ट्रेडिंग सत्रों का पैटर्न देखिए, सैटरडे को मिला के मैं बोल रहा हूं, जब मार्केट खुले हुए थे तो बाजार बड़ी चाल को तैयार नहीं है। मोटे मोटे सौदे करने से बाजार में है बहुत मुश्किल। आज ओपन हुए 22,371 के लेवल पे, उसके बाद जो डिप आई तो 22,269 का आज के दिन में लो लगाया, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई तो 22,356 के लेवल पे बंद हुए हैं और 49 पॉइंट्स की गिरावट इसमें निफ्टी पे देखने को मिली आज के सत्र में। निफ्टी बैंक 124 पॉइंट्स तेज होकर बंद हुआ है 47,581 के लेवल पे और सेंसेक्स 195 अंक गिरकर बंद हुआ है 73,677 के लेवल पे। उठापटक भरपूर देखने को मिल रही थी, लेकिन उसमें एक स्टॉक चढ़ गया, वो था भारती एयरटेल। आज निफ्टी को संभालने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था 20 पॉइंट्स के करीब। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक 15 पॉइंट ऊपर। टाटा मोटर्स इसने आज बाजार में शुरुआती सत्र में ही अपना खेल कर दिया। टाटा मोटर्स डीमर्ज हो रही है। आपको पता ही है कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल 2 अलग अलग कारोबार में बांट दिया जाएगा और शेयर्स बराबर मिलेंगे दोनों कारोबार के निवेशकों को। तो टाटा मोटर्स आज शुरुआती सत्र में ही एकदम से तेज हो गया था, उसके बाद बड़ी चाल नहीं बना पाया, लेकिन कुल मिलाकर 12 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से तेजी की। और एसबीआई, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन जो गिरावट वाले थे एक तो वो ज्यादा थे और उसमें आईटी स्टॉक्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस आज टूटे हैं। इसके अलावा बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज बोलती बंद थी। बजाज फाइनेंस 20 पॉइंट्स नेगेटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी पे आज। रिलायंस, एलएनटी यहां पर दबाव आता हुआ नजर आया। एडवांसेस थे 21, गिरने वाले थे 29, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था टाटा मोटर्स 3.5% ऊपर। इंट्राडे में 4.5% भी ऊपर हो गया था, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर जाके मामला थोड़ा फंस गया। भारती एयरटेल चला है दिन भर, 3% ज्यादा की स्ट्रेंथ शो कर गया। बजाज ऑटो, एसबीआई, ओएनजीसी में आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में बजाज ट्विंस को ही पाएंगे आप। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली तगड़ी थी, 4% के करीब की। नेस्ले, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में टाटा केमिकल, आज केमिकल स्टॉक्स में दमदार एक्शन देखने को मिला है और उसमें वायदा कारोबार में टाटा केमिकल में बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली। 6% ऊपर रहा ये। जाते जाते एक स्टॉक तेज हो गया था, वो था संवर्धना मदरसन। ये स्टॉक 5% ऊपर आया। टाटा मोटर्स निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा वेदांता सरप्राइजिंगली आज 3.25% ऊपर था और भारती एयरटेल में आज तेजी थी। एफएनओ लूजर्स में आरबीएल बैंक धड़ाम हो गया, बहुत अच्छी खासी इनफैक्ट गिरावट देखने को मिली आज के सत्र में, 6.5% नीचे। पीईएल 4.25% टूट गया। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तो निफ्टी के ही टॉप लूजर्स हैं और वोल्टास भी 3.5% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट है, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक। अगर ट्रेड ले लो तो एग्जिट करने बहुत मुश्किल है। सुबह की मार्केट दोपहर की मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है और छोटे छोटे मूव्स मिल रहे हैं, उसी में प्रॉफिट बुक कर लो, जितना मिल रहा है उतना ही ले लो, ऐसी वाली मार्केट है। तो अभी कैप्री ग्लोबल इनफैक्ट 20% ऊपर इसलिए दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि एक्स बोनस एक्सप्लिट हुई है कंपनी का शेयर, तो उसके बाद यहां पर आज 20% पोस्ट एडजस्टमेंट्स ऊपर रहा। बालाजी अमीन्स केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी, ये स्टॉक तेज था 9%। वेस्ट लाइफ आज लगभग 8% चढ़ा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स 7% चढ़ गया। सोलर इंडस्ट्रीज 6.5% ऊपर। वेस्ट कोस्ट पेपर एकदम से तेज हुआ था, ये स्टॉक 6% ऊपर। इन्फीबीम 5.5% चढ़ा है। सीएसबी बैंक में आज स्ट्रेंथ नजर आई थी, 5.5% ये चढ़ गया। एल्काइल अमीन्स और एनसीसी वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में आईएफएल, आज ये स्टॉक ढेर हो गया, 20% लोअर सर्किट लगा गया। आरबीआई ने नए गोल्ड लोन देने पर पाबंदी लगा दी है आईएफएल फाइनेंस की और उसके बाद आईएफएल में आज 20% का लोअर सर्किट। डेटा पैटर्न्स 8% टूटा है। आरबीएल बैंक खैर वायदा कारोबार का ही टॉप लूजर है। ऑल कार्गो 6% नीचे आ गया। सुवेन फार्मा 5.5% टूट गया। डिशमन, कार्बोजन, आयनॉक्स विंड, आवास फाइनेंशियल और ओरिएंट सीमेंट जैसे स्टॉक्स 5% से 5.5% ढेर हो गए। सेक्टर तो एक ही समझ में आया, बहुत ही दमदार एक्शन था, वो था सरकारी बैंक्स। ऐसे उछले आज के सत्र में, बाजार ठंडा पड़ा हुआ था, सरकारी बैंक्स गर्मा गर्म आज रिटर्न्स दे गए। आज आईओबी 10% चढ़ गया। यूको बैंक 8% ऊपर। पीएसबी 7% ज्यादा चढ़ गया। सेंट्रल बैंक 7% ऊपर। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% से 6% इस क्वांटम के रिटर्न्स थे। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक 2% से ज्यादा चढ़े हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऊपर था और एसबीआई दिग्गज 1.5% ऊपर। ऑटोज में संवर्धना मदरसन सबसे तेज चला है, करीब 5.5%। टाटा मोटर्स निफ्टी का ही टॉप गेनर है। बॉश लिमिटेड, टीवीएस मोटर 2.25% से 3% चढ़ गए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, एमएनएम, आयशर मोटर, मारुति में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव रहा, जिसमें आईजीएल 2.5%, गेल
लगभग 0.25%, लेकिन गेल में शुरुआती सत्र की तेजी थी, उसके बाद दायरे में फंस गया। कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी, एमजीएल ऑयल, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन जो गिरे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी टोटल। सरकारी खेमा ज्यादातर स्टॉक्स एक्टिव थे, जिसमें एनएचपीसी 4.25% ऊपर, गेल, बीएचईएल, ओएनजीसी, एनएमडीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, बीईएल, एचएएल सब ऊपर थे। आईटी से नहीं हो पा रहा है। आईटी स्टॉक्स में बहुत मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और आज भी सरेंडर कर रहे थे। परसिस्टेंट सिस्टम्स 2.5% नीचे, एम्फेसिस 2% नीचे, इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स 2% नीचे चले गए। टीसीएस, एलटीआईएम, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस 3% नीचे आया, रेडिको 3% नीचे, नेस्ले, कोलगेट, मैकडॉवल, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऐसे बाजार में लिस्टिंग अच्छी हो गई। आज के नए मेहमान आए एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स, 142 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 265 रुपए पे लिस्ट हो गया, यानी कि 86.6% प्रीमियम के साथ क्लोजिंग आई है 224.95, 58.4% के रिटर्न्स लिस्टिंग डे वाले दिन। ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का हो गया ये स्टॉक वैसे आज। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज 171 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 225 रुपए पे लिस्ट हुआ, 31.5% प्रीमियम के साथ 221 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग आई है, यानी कि 29.3% रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन। एक आईपीओ खुला है आज से, जेजी केमिकल्स का आईपीओ खुला है, 7 मार्च तक खुला रहेगा। 2.56 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 251.19 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 165 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 39 करोड़ शेयर्स का ओएफएस है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में पेच फंसा हुआ है, बिल्कुल दायरे में फंस गया है बाजार। बहुत ही रेंज बनती चली जा रही है, रेंज बहुत नैरो है, और इस रेंज में भी उछल कूद ऐसे मचा रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स। डायरेक्शनल प्ले नहीं हो रहा है, और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो बस अगले ही घंटे में फुस ऊपरी स्तरों पर इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल रही है। छोटी रेंज में बड़े सौदे ढूंढने, आइडेंटिफाई करने बहुत मुश्किल हो रहा है। लकीली कोई सौदा हाथ लग गया तो लग गया, जैसे आज पीएसयू बैंक्स में तेजी बन रही थी, उसके लिए भी दिन भर बैठना पड़ गया स्क्रीन पे। तो कभी कभी कुछ ना करना भी बेहतर होता है मार्केट में। तो ट्रेडर्स में तो इस समय सुबह बैठो और शाम तक की मार्केट आराम से देखते रहो, ऐसी वाली मार्केट है। मिड कैप शेयरों में अभी फिलहाल उठापटक ज्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, ये समझ में आता है कि बुल्स ने अभी तक 22,260 के लेवल को बचा रखा है। बार बार इन लेवल्स के आसपास जाते हैं, यहीं से खरीदारी हो जाती है। हायर लेवल पे 22,420, 22,440 के लेवल को निकालना मुश्किल हो रहा है, इनके ऊपर टिकना मुश्किल हो रहा है इन लेवल्स, इस जोन के ऊपर। तो ये एक रेंज बन रही है, लगभग 200 पॉइंट्स की रेंज है, जिसमें बाजार जो है वो इस समय उछल कूद मचा रहा है। और 3 सत्रों से हम ये देख रहे हैं, जहां पर खुलता उसी के आसपास ही बंद होते हुए नजर आते हैं। लंबे समय तक ये रेंज नहीं बनी रह सकती, ये कहीं ना कहीं तो रेंज ब्रेकआउट या फिर रेंज ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो एक बड़े खेल की तैयारी जरूर करेगा मार्केट, लेकिन फिलहाल बाजार में मामला थोड़ा फंसा फंसा पड़ा है। और ऊपर से निफ्टी बैंक की कल वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन गिरावट में ही खरीदें, बाजार भरपूर मौका देता है। ये होता काम मुश्किल है वैसे कॉन्ट्रा ट्रेड करना, लेकिन गिरावट में सपोर्ट जोन्स के आसपास से ही स्टॉक्स उछलते हैं, और जब ब्रेकआउट दिखाते हैं तो फेल हो जाता है ब्रेकआउट। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है इंट्राडे में। पोजिशनली तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते चलेंगे, लेकिन इंट्राडे में खेल इस समय थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम कर दीजिए, लेकिन बाजार की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स है। फिलहाल तो सरेंडर करने का कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट भी नहीं है, और कोई ऐसा कुछ बना भी नहीं समीकरण कि हम कहें कि बाजार सरेंडर कर जाएगा। ट्रेजेक्टरी ऊपर है, थोड़ा शांत बैठा हुआ है। एक बड़े मूव से पहले देखते हैं कि वो बड़ा मूव क्या 22,440 के लेवल को अगर कॉन्कर करके इसके ऊपर निकल गया तो फिर तेजी बन सकती है। अगर 22,260 के लेवल के नीचे गए तो फिर तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल एक रेंज बाउंड मूवमेंट बाजार में देखने को मिल रही है।